स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने आध्यात्मिक गुण का अध्ययन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परादी गुण के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो परादी गुण में देखेंगे उसके पर्याय हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। परादी गुण के पर्याय क्या है? सामान्य गुण, प्रकृति गुण, साधारण गुण, चिकित्सा सिद्धि के उपाय, चिकित्सक गुण आदि, ठीक है। तो चरक संहिता ने 10 परादी गुण माने। कौन कौन से? पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास, ठीक है। परादी गुणों का विस्तार में वर्णन, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? जो पर और अपर गुण है उसको एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। व्याख्या। पर और अपर गुण क्या है? परत्वम, प्रधानत्वम। पर का अर्थ है प्रधान या श्रेष्ठ, ठीक है। अपरत्व क्या है? अपरत्वम, अप्रधानत्वम। अपर का अर्थ है अप्रधान या कनिष्ठ, ठीक है। पर गुण परत्व का कारण है और अपर गुण अपरत्व का कारण है, ठीक है। परत्व और अपरत्व दो प्रकार के होते हैं, दिक्कृष्ट और कालकृष्ट। दिक्कृष्ट का विचार इस प्रकार किया जा सकता है। दूर स्थित वस्तु में परत्व का ज्ञान होता है और समीप स्थित वस्तु में अपरत्व का ज्ञान होता है। इसी तरह कालकृत में बड़े हुए परत्व का ज्ञान और छोटे से अपरत्व का ज्ञान होता है, ठीक है। चिकित्सीय महत्व क्या है इस गुण का? आइए देख लेते हैं। परत्व का प्रयोग देश काल वय मान पाक वीर्य रस आदि में किया जाता है, ठीक है। उदाहरण क्या है? जंगल देश पर है और अनुपदेश क्या है? अपर है। विसर्ग काल क्या है? पर है। और आदान काल क्या है? अपर है। तरुण वय क्या है? पर है। वृद्धावस्था क्या है? अपर है। चिकित्सा करते समय औषधियों का चयन भी पर अपर का विचार किया जाता है, ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में चरक संहिता ने हिताहितम का विचार प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो एक कुछ टेबल दिए हैं आपको, ठीक है। इसमें पर और अपर बताएं। जैसे शुभ धान्य में रक्तशाली क्या है? पर है। और यवक क्या है? अपर है। समीधान में क्या है? मृदग और मांस, ठीक है। वहीं लवण में क्या है? सैंधव पर है। और उषर उषर क्या है आपका? अपर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गुण क्या आपका है? थर्ड, जो कि आपका युक्ति, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। युक्ति का अर्थ है योजना। दोष आदि का विचार कर जो औषधि की सम्यक कल्पना दी जाती है उसे योजना कहते हैं, ठीक है। जिस कल्पना को युक्तिपूर्वक किया जाता है उसे युक्ति कहते हैं। जो कल्पना यौगिक अर्थात बिना युक्ति के की जाती है वह कल्पना होते हुए भी युक्ति नहीं कहलाती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत से उपपत्तियों के योग से जानने योग्य अर्थों को जो बुद्धि देखती है उसे युक्ति कहते हैं। तो युक्ति का चिकित्सीय महत्व देख लेते हैं हम लोग। व्याधि में विविध पहलुओं, हेतु, लक्षण आदि को देखकर संप्राप्ति की युक्ति लगाई जाती है। चिकित्सा में किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए इसकी युक्ति देश, काल, बल, अग्नि, प्रकृति आदि को देखकर की जाती है, ठीक है। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पथ्य अपथ्य की युक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका गुण? संख्या। इसकी व्याख्या क्या है? संख्या स्याद गणितम, अर्थात गणित को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, ठीक है। एक एक दो तीन आदि व्यवहार के हेतु को संख्या कहते हैं। 9 कारण द्रव्यों में संख्या रहती है। संख्या एक से परार्ध तक होती है, ठीक है। चिकित्सीय महत्व क्या है संख्या का? व्याधि के विविध प्रकार के संप्राप्ति वेदों में संख्या संप्राप्ति का भी अपना महत्व है। उदाहरण काश के 5 वेद होते हैं, श्वास के 5 वेद, प्रमेय के 20 वेद आदि। औषध के मान का ज्ञान भी संख्या के आधार पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या 5वां गुण है आपका? संयोग। तो संयोग की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। क्या? योग संयोग उच्यते द्रव्यानां द्वंद्व सर्वे कर्म जयो अनित्य एव च, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है? द्रव्यों का आपस में मिलना संयोग कहलाता है। यह संयोग 3 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज और एक कर्मज। ये तीनों संयोग अनित्य होते हैं। संयोग अनित्य होता है, ठीक है। तो क्या है संयोग? क्या है? द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज और क्या है? एक कर्मज, ठीक है। या अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज कर्मज, ठीक है। आइए एक देख लेते हैं। द्वंद्व कर्मज संयोग, यूनियन ऑफ टू मूविंग थिंग्स। द्वंद्व कर्मज संयोग वह संयोग है जिसमें दो द्रव्य आपस में मिलते हैं, ठीक है। इसमें दोनों द्रव्य क्रियाशील होते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या दिया है? जब दो भेड़ आपस में लड़ते हैं तब उनके संयोग को द्वंद्व कर्मज कहते हैं, ठीक है। अप्लाइड एस्पेक्ट इसका क्या है? शुक्र और आर्तो का बीज वाहिनी में आकर मिलना, ठीक है। सेकंड क्या है? सर्वकर्मज संयोग, यूनियन ऑफ मोर देन टू मूविंग थिंग्स। सर्वकर्मज संयोग वह संयोग है जिसमें 2 से अधिक द्रव्य आपस में मिलते हैं। इसमें सभी द्रव्य क्रियाशील होते हैं। उदाहरण क्या है इसका? एक भांड बर्तन में मांस में प्रक्षेपित करने पर मांस के दानों में जो संयोग होता है उसे सर्वकर्मज संयोग कहते हैं। महाभूत में संयोग से द्रव्य की निर्मिति, ठीक है। फिर क्या है? एक कर्मज संयोग, यूनियन ऑफ वन मूविंग थिंग्स टू अदर स्टेशनरी थिंग। एक कर्मज संयोग वह संयोग है जिसमें एक क्रियाशील द्रव्य अन्य क्रियाहीन द्रव्य से मिलता है। उदाहरण देख लेते हैं। स्थिर वृक्ष पर कौवे का आकर बैठना, स्थिर दोष के साथ क्रियाशील दोष का संयोग, ठीक है। इसका चिकित्सीय महत्व देख लेते हैं। ब्लड इफेक्ट। दो एक दूसरे के संयोग के ज्ञान से ही व्याधि की संप्राप्ति का ज्ञान होता है। प्रकृति सम संयोग और विकृति विषम संयोग के ज्ञान से द्रव्य का कर्म युक्तता का ज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका 6 विभाग, डिसजंक्शन, ठीक है। चरक संहिता के अनुसार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या? विभागस्तु विभक्ति स्याद् द्वि योगो भागशो ग्रह, ठीक है। अर्थात क्या है? वस्तु को अलग अलग करना विभाग कहलाता है। वस्तु को एक एक करके विभक्त करना विभाग कहलाता है। संयोग के विरोधी गुण को विभाग कहते हैं, ठीक है। विभाग से भागशो ग्रह समझना चाहिए। अर्थात किसी संयोग से एक एक वस्तु कितनी मात्रा में है यह जानने का विभाग है। विभाग के भी 3 प्रकार होते हैं: द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज, ठीक है। आइए इन लोग को भी देख लेते हैं। द्वंद्व कर्मज क्या है? सेपरेशन ऑफ टू मूविंग थिंग। द्वंद्व कर्मज विभाग वह विभाग है जिसमें 2 द्रव्य एक दूसरे से अलग होते हैं। इसमें दोनों द्रव्य क्रियाशील होते हैं। उदाहरण क्या है? 2 भेड़ों का आपस में अलग होना द्वंद्व कर्मज है। फिर क्या? सर्वकर्मज, सेपरेशन ऑफ मोर देन 2 मूविंग थिंग। सर्वकर्मज विभाग वह विभाग है
जिसमें दो से अधिक द्रव्य आपस में विभक्त होते हैं। इसमें सभी द्रव्य क्रियाशील होते हैं। उदाहरण क्या है, संपूर्ण मास का परस्पर अलग होना, द्रव्यों का नाश होने पर सभी महाभूतों का अलग होना। थर्ड क्या है, एक कर्मज विभाग, सेपरेशन ऑफ वन मूविंग थिंग फ्रॉम अदर स्टेशनरी थिंग। एक कर्मज विभाग वह विभाग है जिसमें एक क्रियाशील द्रव्य और अन्य क्रियाहीन द्रव्य से अलग होता है। उदाहरण क्या है, स्थिर वृक्ष से कव्य का उड़ जाना, संप्राप्ति निघटन के कारण स्थिर दोष के दोष का अलग हो जाना। तर्क संग्रह के अनुसार क्या है, संयोग का नाश करने वाले गुण को विभाग कहते हैं। ठीक है, इसका अप्लाइड एस्पेक्ट देख लेते हैं चिकित्सा में। दो दूष्य के विभाग के ज्ञान से ही चिकित्सा में सफलता का ज्ञान होता है। औषधि की पूर्ण मात्रा देने के स्थान पर कई समय उसे विभक्त मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, सेवन क्या है, वितत्व। चलो क्षमता के अनुसार देख लेते हैं। व्यक्तित्व विशेषता दर्शाने वाले गुण को पृथक्त्व कहते हैं। पृथक्त्व में कोई संयोग नहीं होता, इसमें केवल लक्षणों से भिन्नता होती है। प्रिय पृथक्त्व और विभाग में भेद है। यह द्रव्य पट लक्षण वाला है जो घट से भिन्न है। इस तरह की बुद्धि जिस गुण के कारण आती है उसे पृथक्त्व कहते हैं। पृथक्त्व के तीन प्रकार है, असंयोग, लक्षण्य और अनेकता। पहला क्या, असंयोग पृथक्त्व, नो यूनियन इज पॉसिबल। जिन दो वस्तुओं का कभी संयोग हो ही नहीं सके उसे असंयोग पृथक्त्व कहते हैं। उदाहरण क्या है, मेरू पर्वत और हिमालय पर्वत पर का पृथक्त्व, त्वचा विकार से अस्थि विकार का पृथक्त्व, वैस लक्षण पृथक्त्व, डिफरेंशिएशन इज ड्यू टू डिफरेंस इन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। विजायती द्रव्य जिसमें लक्षणों का असमानता होती है उसमें पृथक्त्व का वैलक्षण होता है। महिष, वारह आदि का पृथक्त्व, पामा की ददु से पृथक्त्व, पामा और ददु दोनों की त्वचा विकार है। अनेकांत रूप पृथक्त्व, डिफरेंशिएशन बिटवीन द सब्सटेंसेस फॉलिंग अंडर सेम कैटेगरी। समान जाति वाले द्रव्यों में भी विविध रूप होते हैं, उनके पृथक्त्व को अनेकांत पृथक्त्व कहते हैं। उदाहरण क्या है, एक ही जाति की मांस वर्ण आदि आधार पर अन्य मांस से पृथक होती है, ऐसे पृथक्त्व को अनेकांत पृथक्त्व कहते हैं। ठीक है, एक गाय के वर्ण को आधार पर अन्य गाय को पृथक किया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन टाइनिया क्यूराइस एंड टाइनिया पेडिस, बोथ आर फंगल इन्फेक्शन। चिकित्सीय महत्व इसका देख लेते हैं। व्याधि के सापेक्ष निदान से पृथक्त्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है, परिमाण, अमाउंट मेजरमेंट। चरक संहिता के अनुसार देख लेते हैं। मान को परिमाण कहा जाता है। प्रस्थ, आड़क, तुला आदि व्यवहार को मान कहते हैं। ठीक है, चरक संहिता में मान के दो भेद हैं, कलिंगमान और मागधमान। तर्क संग्रह के अनुसार मान के असाधारण कारण को परिणाम कहते हैं। यह सभी नव द्रव्यों में पाया जाता है। ठीक है, मान के चार भेद, अनु, दीर्घ, महत् और ह्रस्व। मान के और तीन भेद होते हैं, पौतवान, द्विवयवान और पयमान। चिकित्सीय महत्व क्या है, परिणाम से आहार और औषध मात्रा का निर्धारण करना सुविधाजनक है। परिणाम के आधार पर दोषों का बलाबल का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, नाइन्थ क्या है आपका, संस्कार। इसकी व्याख्या चरक संहिता के अनुसार, संस्कार करण को कहा गया है किसी क्रिया द्वारा गुणों में परिवर्तन लाना संस्कार कहलाता है। जल, अग्नि संयोग, शौच, मंथन, देश, काल, वासना और भावना आदि या काल के बीच जाने से या विशिष्ट पात्र में रखे जाने से गुणों में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, प्रस्तुत के अनुसार संस्कार के तीन भेद होते हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। ठीक है, वेग द्रव्य में किसी कारण विशेष के द्वारा जो गति निर्माण होती है उसे वेग कहते हैं। वेग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन में पाया जाता है। भावना पूर्व में अनुभव किए गए विषयों का ज्ञान जिस संस्कार से होता है उसे भावना कहते हैं। स्थिति स्थापकत्व, जिस संस्कार के कारण अपने स्थान से अलग हुए पदार्थ पुनः अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं उसे स्थिति स्थापकत्व कहते हैं। चिकित्सा महत्व क्या है, कषाय कल्पना रूपी संस्कार से औषधि के गुणों में परिवर्तन लाया जाता है। द्रव्य की कार्यकारिता को बढ़ाने के लिए भावानी रूप संस्कार का प्रयोग होता है। ठीक है, जो लास्ट पराधी गुणों क्या है, अभ्यास। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चरक संहिता के अनुसार किसी भाव पदार्थ का बार बार पालन करना अभ्यास कहलाता है। शीलन और सतत क्रिया अभ्यास के पर्याय हैं। चिकित्सीय महत्व देख लेते हैं। पथ्य अपत्य निर्धारण करने के लिए अभ्यास गुण का प्रयोग किया जा सकता है। व्याधि के अगस्त हेतु का परिवर्जन कर पथ्य का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो हम लोग का अपराधी गुण भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो अभी पूर्ण तरह हम लोग का जो गुण विज्ञानी क्या करें, ठीक है, समाप्त हो गया। इसके बाद सारांश देख लें। सारांश यदि देखें तो क्या दिख रहा है, अध्याय सारांश, गुण शब्द की निरुक्ति। गुण आमंत्रण इस धातु से गुण शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, गुण्यते आमंत्रण लोके अनेन इति गुण, गुण्यते मंत्रेण इति गुण। ठीक है, गुण का लक्षण। ठीक है, गुण का लक्षण क्या है, द्रव्य आश्रम गुणवान संयोग विभाग योग कारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षण। ठीक है, समवायी तो चेष्ट कारणम गुण। ठीक है, ये सारे उसके हो गए। गुण के भेद देख लेते हैं। चरक संहिता के अनुसार इनके दो भेद है, अधिभौतिक गुण है, आध्यात्मिक गुण है। ठीक है, आध्यात्मिक गुण चिन्ह जो अधिभौतिक गुण है, एक क्या सामान्य गुण है और विशेष गुण है। विशेष गुण में क्या हो गया, 7 गुण हो गए जो कि 5 है, और सामान्य गुण क्या है, 2 भाग में विभक्त है जो कि गुरुवादी गुण 20 है, अपराधी गुण 10 है। 7 गुण कौन कौन से होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के 7 गुण कहते हैं। गुरुवादी गुण देख लेते हैं। गुरुवादी गुण कौन कौन से, गुरु के साथ लघु, मंद के साथ तीक्ष्ण, शीत के साथ उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, लक्षण खर, शांत, द्रव्य, मृदु, कठिन, स्थिर, चल, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिछी। अध्यात्म गुण कौन कौन से हैं, अध्यात्म गुण आपके बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न को अध्यात्मिक गुण कहते हैं। ठीक है, अपराधी गुण कौन कौन से आपके हैं, पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। ठीक है, तो इसके प्रश्न उपयोगी प्रश्न देख लेते हैं, परीक्षा उपयोगी। सबसे पहले इसमें गुण शब्द की निरुक्ति लिखें, गुण के वैशेषिक दर्शन के अनुसार लक्षण लिखें, चरक संहिता के अनुसार गुण के लक्षण लिखें, विभिन्न मतानुसार गुण के लक्षण लिखें, गुण के भेदों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें, 7 गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें, गुरुवादिक गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए गुरुवादी गुणों के हेमाद्री द्वारा वर्णित व्याख्या लिखें, आध्यात्मिक गुणों का वर्णन करें, पराधी गुणों का वर्णन करते हुए चिकित्सीय महत्व लिखें, गुण पदार्थ का विस्तार में वर्णन करें। ठीक है, तो इसमें यदि देखें तो आपका जो
गुणवादी गुण है, सार्थ गुण है, ठीक है, ये ठीक है, आध्यात्मिक गुण और ये लास्ट के सारे गुण आपके इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपका है कर्म विज्ञान है, ठीक है, गुण के बाद जो देखना हम लोग को वो देखना है कर्म विज्ञान है, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए ठीक है फिर।